बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करूंगा कि हाउ टू मेक मनी फ्रॉम ऑनलाइन इन 2021। देखिए, आज मैं बात आपसे करूंगा और आप इंशाल्लाह 1 महीने 2 महीने में ये सीख के 2021 में आप अर्निंग करने लग जाओगे। जो हमारी यानी कि मुल्क में जो बेरोज़गारी है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अच्छे खासे जो एजुकेटेड लोग हैं वो बेरोज़गार हैं, जॉबलेस हैं। तो आप अब देखें, अगर आपको जॉब नहीं मिल रही तो आप यानी कि ऑनलाइन की तरफ मूव हो जाएं। आप यहाँ से जो है ना वो अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। देखें, ये एक बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होगी, यानी कि इसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। मुझे ऑन डेली बेसिस पे अच्छी खासी कॉल्स आती हैं कि हम बेरोज़गार हैं, हमने मास्टर किया हुआ है, हम ग्रेजुएट हैं, इतने साल से हमें जॉब नहीं मिल रही, ये है वो है। तो देखिए, अगर आप एक ही जगह पे मत टिके रहो। आप यानी कि अगर निकलोगे कहीं बाहर, कोई रास्ता ढूंढोगे, किसी बारे में सोचोगे तो यानी कि आपको कोई रास्ते मिलेंगे। आप एक ही जहन में चीज़ लेके मत बैठो कि जॉब है, जॉब जॉब, अगर जॉब नहीं है तो कुछ नहीं है। देखिए, आप ऑनलाइन काम कर सकते हैं। दुनिया लाखों के हिसाब से ऑनलाइन से कमाती है, ऑनलाइन काम करके कमाती है। तो अब जो यानी कि 2020 में इतनी वबा फैल चुकी है पाकिस्तान के अंदर, किसकी? एक अमेज़ॉन की इतनी वबा फैल चुकी है। हर बंदा अमेज़ॉन के ऊपर काम करना चाहता है, चाहे वो 10-12 साल का बच्चा है या 55 साल का बुज़ुर्ग है। वो सारे ये जो है ना वो सारे जो है ना वो जानना चाहते हैं कि अमेज़ॉन क्या है, अमेज़ॉन के ऊपर काम किया कैसे किया जा सकता है। तो मैं आपको अब इस बारे में बताऊंगा कि आप अमेज़ॉन के ऊपर कैसे काम कर सकते हो, और इंशाल्लाह आप 2021 में इंशाल्लाह आप अर्निंग करने लगोगे उसके स्टार्ट पे, अगर आप अभी से सीखना शुरू कर देते हो। और आपको हर चीज़ सीखने को इसी चैनल से मिलेगी, आप इसी चैनल से सीख सकते हो। देखिए, कोई भी वीडियो अगर आपके सामने आती है ना तो आप उसे लाजमी देखा करें, क्योंकि मे भी आपके लिए उसमें कोई ऑप्शन हो, मे भी। तो इसीलिए आप इग्नोर ना किया करें, वीडियोस लाजमी देखा करें। तो इस वीडियो में यानी कि आपको बताऊंगा कि आप ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकते हैं अमेज़ॉन के साथ विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। क्योंकि हर बंदा अमेज़ॉन के साथ बिज़नेस नहीं कर सकता, और हर बंदा वैसे भी बिज़नेस नहीं कर सकता। तो यानी कि मोस्टली लोगों का ये होता है कि कोई काम मिल जाए ऑनलाइन जिसमें इन्वेस्टमेंट ना की जाए, कि जिसमें इन्वेस्टमेंट करनी ना पड़े। तो ये बिल्कुल मैं आपको ये एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करनी पड़ेगी, और इंशाल्लाह आप जल्दी उससे अर्न करने लगोगे। अगर आप वाकई कमाना चाहते हो तो आपको यानी कि हर चीज़ इसी चैनल से मिल जाएगी। आपने इसी चैनल से ये सारी वीडियो यानी कि सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है। उसके अलावा आपने अपने यानी कि जानने वालों को रिकमेंड करना है ये चैनल, जो वाकई अर्निंग करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं और कमाना चाहते हैं ऑनलाइन से, और सीखना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह उनको इसी चैनल से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो मैं आपको यानी कि इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप बिल्कुल अमेज़ॉन के ऊपर यानी कि एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम कर सकते हैं। यानी कि वो लोग जो अमेज़ॉन के साथ बिज़नेस करते हैं, आप उनके लिए जो उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, आप एज अ वीए उनके लिए काम कर सकते हैं, उनके बिज़नेस को संभाल सकते हैं। जी बिल्कुल, आप यानी कि आप क्लाइंट के लिए जो है ना एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम कर सकते हैं। अब आप क्लाइंट कौन है? क्लाइंट वो लोग हैं जो अमेज़ॉन के साथ बिज़नेस करते हैं। अमेज़ॉन यानी कि एक बायर प्लेटफॉर्म है, एक सेलर का प्लेटफॉर्म है। आप कभी सर्च करो बायर के ऊपर, कुछ भी टाइप करो ना, तो आपके सामने जो भी लिस्टें आएंगी वो यानी कि वो कोई सेलर, किसी सेलर ने क्रिएट की हुई होती हैं वहाँ पे। तो वो सेलर जो है ना वो अमेज़ॉन के साथ बिज़नेस करते हैं। आप उनके लिए एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम करोगे। अब उनमें कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास इन्वेस्टमेंट होती है लेकिन उनको ये काम नहीं आता, वो वर्चुअल असिस्टेंट को हायर करता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास यानी कि टाइम नहीं होता, और वो यानी कि वर्चुअल असिस्टेंट को हायर करते हैं। तो अब वर्चुअल असिस्टेंट बेसिकली होता क्या है? जो वर्चुअल असिस्टेंट होता है वो यानी कि एक रिमोटली काम करता है, कहीं से भी बैठ के। अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट जो है ना वो कहीं से भी बैठ के क्लाइंट के लिए काम कर सकता है। अब क्लाइंट वो लोग होते हैं जो अमेज़ॉन के साथ बिज़नेस करते हैं, उन यानी कि आप उनके लिए फुल टाइम जो है ना वो भी जॉब कर सकते हो, पार्ट टाइम भी कर सकते हो, और पर टास्क के लिहाज से भी कर सकते हो। तो उसके अलावा जो अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट होता है उसके काफ़ी ज़्यादा टास्क होते हैं। तो आप यानी कि एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम कर सकते हो, जिसमें आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होगी, आपको अपना सेलर अकाउंट नहीं चाहिए होगा। देखिए, जो भी हम बिज़नेस करते हैं वो सेलर अकाउंट के ऊपर करते हैं। जो अमेज़ॉन सेलर होते हैं ना, जो अमेज़ॉन के साथ बिज़नेस करते हैं, उनको अमेज़ॉन एक सेलर अकाउंट प्रोवाइड करता है। तो वर्चुअल असिस्टेंट का सेलर अकाउंट नहीं होता। वर्चुअल असिस्टेंट को जो सेलर अकाउंट है वो एक क्लाइंट जो है ना वो प्रोवाइड करता है। क्लाइंट होता है वो अपने अकाउंट की एक्सेस देता है।
तो आप यानी कि डायरेक्टली उनका अकाउंट ओपन नहीं कर सकते, यानी कि आपको जब वो एक्सेस देगा आपकी मेल पे, आप अपनी मेल के ज़रिए जो है ना वो अकाउंट को ओपन कर पाओगे, क्योंकि अमेज़ॉन पाकिस्तान में नहीं है, इसीलिए जो है ना आप डायरेक्ट उनका अकाउंट पाकिस्तान में जो है ना वो ओपन नहीं कर सकते। इसमें क्लाइंट आपके यानी कि यूके बेस्ड, यूएस बेस्ड भी हो सकते हैं, उसके अलावा दुबई बेस्ड भी हो सकते हैं, यानी कि हर उस कंट्री से हो सकते हैं जहाँ पे अमेज़ॉन है। आपको पाकिस्तानी क्लाइंट भी मिल सकते हैं, मिलेंगे। आपने सारी इन्फॉर्मेशन जो ना इसी चैनल से इकट्ठी करनी है कि अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है, ये सारा कुछ जो है। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है कि वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज क्या हैं। मैंने आपको बता दो दिया ना, एक वर्चुअल असिस्टेंट जो वो यानी कि ये एक यानी कि आप वर्चुअल असिस्टेंट अमेज़ॉन के साथ काम कर सकते हो विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। तो अब मैंने आपको बताया है कि आप यानी कि विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट जो ना ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं अमेज़ॉन के साथ काम करके, क्लाइंट के लिए डिफरेंट काम जो है ना वो करके। तो अब आपके ज़हन में ये सवाल आता होगा कि एक वर्चुअल असिस्टेंट जो होता है वो करता क्या है, उसकी क्या सर्विसेज होती हैं, वो क्या काम करता है क्लाइंट के लिए। तो जो एक वर्चुअल असिस्टेंट होता है वो बेसिकली ये काम करता है, एक वर्चुअल असिस्टेंट की ये सर्विसेज होती हैं। प्रोडक्ट हंट करना, देखें आपका अकाउंट नहीं होता, प्रोडक्ट हंट करने से पहले आप अकाउंट क्रिएट करते हो, आपका अकाउंट नहीं होता, आप जिसके लिए काम करते हो। समटाइम क्लाइंट ऐसे होते हैं जिनके अकाउंट बने होते हैं, आप उनके लिए जब उनके लिए काम करते हो तो आप प्रोडक्ट रिसर्च से शुरू करते हो। लेकिन कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमने शुरू से स्टार्ट करना है, यानी कि हमने स्टार्ट से स्टार्ट करना है, तो आप हमारे लिए अकाउंट क्रिएट करो। तो आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि अकाउंट क्रिएट करने के लिए क्या ज़रूरी होता है। अगर आपको पाकिस्तानी क्लाइंट मिलता है तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, अगर आपको उस कंट्री से क्लाइंट मिलता है जहाँ पे अमेज़ॉन है तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है। तो आपको यानी कि ये सारी वीडियोस चैनल से मिल जाएंगी, आपने ये लाजमी देखनी है। जब आप अकाउंट क्रिएट करते हो तो उसके बाद आपके पास ऑप्शन होती है प्रोडक्ट रिसर्च करना, फिर सोर्सिंग करते हो आप, फ्रेट यानी कि लॉजिस्टिक वगैरह करते हो, उसके बाद लिस्ट क्रिएशन करते हो, शिपमेंट प्लान बनाते हो आप, लॉन्चिंग और रैंकिंग एक वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विस है। एडवर्टाइजमेंट करना है अमेज़ॉन के ऊपर, यानी कि स्पॉन्सर ऐड चलाने होते हैं, पे पर क्लिक जिसे हम पीपीसी भी बोलते हैं। ऑर्डर मैनेजमेंट और कस्टमर सपोर्ट होती है, और अमेज़ॉन के साथ आप केस भी ओपन करते हो, कब सम टाइम कभी लिस्टिंग में चेंजिंग हो, कभी उसके अलावा आपको अकाउंट में कोई मसला हो तो आप अमेज़ॉन के साथ केस ओपन करते हो। एक वर्चुअल असिस्टेंट की ये सर्विस है। और रिपोर्ट हैंडलिंग होता है। अब रिपोर्ट हैंडलिंग में यानी कि क्लाइंट जो है ना आपको कह सकता है कि आप बिज़नेस रिपोर्ट जनरेट करो, आप सेल रिपोर्ट जनरेट करके दो मुझे, या आप जो है ना वो उसके अलावा यानी कि आप जो है मुझे पीपीसी की रिपोर्ट जनरेट करके दो। तो अब ये सारी जो सर्विसेज हैं अब आपको कहाँ से सीखने को मिलेगी, आपको ये सारा कुछ इसी चैनल से सीखने को मिलेगा। और आप यानी कि जैसे ये सर्विस है, आप इसकी वीडियो देखो, आप नीचे फिर इसकी वीडियो देखो, फिर इसकी वीडियो देखो चैनल में से, तो इंशाल्लाह आप सीख जाओगे। आप महीना तो लगेंगे आपको, आप सीख जाओगे, और उसके बाद इंशाल्लाह आप 2021 में जो है ना वो अर्निंग करने लग जाओगे। देखें बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, पढ़े लिखे लोग बिल्कुल भी नहीं, यानी कि उनको कहीं से नौकरी नहीं मिलती। 10-12 हज़ार की नौकरी इस ज़माने में क्या करना है आपने 10-12 करके। तो आप यानी कि सोचा करो, डिफरेंट तरह से सोचो, नए नए रास्ते तलाश करो। तो बाहर निकलो, बाहर निकलोगे तो पता चलेगा चीज़ें कैसे चलती हैं। लोग लोग कमाते हैं, अच्छा खासा कमाते हैं ऑनलाइन से, इंशाल्लाह आप भी कमाने लग जाओगे। तो आप यानी कि प्रोडक्ट रिसर्च करनी होती है। और इसमें कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं कि कुछ क्लाइंट कहते हैं कि आप हमारे लिए सिर्फ प्रोडक्ट रिसर्च कर दो, कुछ तो कहते हैं आप A to Z हमारे लिए करो, सारा कुछ करो हमारे लिए। देखिए ये जो ऑर्डर मैनेजमेंट और कस्टमर सपोर्ट होता है ना, ये अगर आपका जो क्लाइंट है वो FBA मॉडल में है तो आपको तब इसकी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आपका क्लाइंट FBA मॉडल में है तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आप यानी कि अमेज़ॉन जो है ना वो हैंडल करेगा इस चीज़ को। तो यानी कि अगर आपको नहीं पता FBA क्या होता है और FPM क्या होता है तो वो भी वीडियो यहाँ से मिल जाएगी। देखिए ये सारा बिजनेस जो ना आपने इन्वेंट्री अपनी जो देखें सोर्स करना है, प्रोडक्ट रिसर्च करनी है आपने एज अ VA, उसके बाद उसे सोर्स करना है चाइना से। जब चाइना से सोर्स करना है ना आपने, चाइना से सोर्स करने के बाद आपने यानी कि जब सोर्सिंग के लिए आप काम कर रहे होगे, सप्लायर से बात कर रहे होगे, तो आप उसी दौरान जो है ना अमेज़ॉन सेलर अकाउंट के ऊपर जो है ना आप लिस्ट क्रिएट करोगे। लिस्ट जब यानी कि क्रिएट करोगे, जब सोर्सिंग यानी कि सप्लायर कहेगा कि आपकी इन्वेंट्री रेडी है, तो आप यानी कि शिपमेंट प्लान बना के अपने सप्लायर को सेंड करोगे। शिपमेंट प्लान में क्या होता है, आपकी जो इन्वेंट्री है, आपके जो यानी कि प्रोडक्ट है उसकी इन्फॉर्मेशन होते हैं, उसकी वेट, उसकी डिमेंशन वगैरह होती हैं। तो अमेज़ॉन जो है ना वो आपको आइटम लेबल और बॉक्स लेबल जो है ना वो जनरेट करके देता है, और आप वो जो आइटम लेबल और बॉक्स लेबल होते हैं वो अपने सप्लायर को सेंड कर देते हैं या मैन्युफैक्चरर को सेंड कर देते हैं। मैन्युफैक्चरर वो आपके आइटम और बॉक्स के ऊपर लगा देता है। फिर आप क्या करते हो, आप फ्रेट फारवर्ड को ढूंढते हो। फ्रेट फारवर्ड वो होते हैं जो आपकी इन्वेंट्री अमेज़ॉन के वेयर हाउस में शिप करते हैं चाइना से।
जो सप्लायर या मैन्युफैक्चरर होता है उसका काम है कि आपको यानी कि जो इन्वेंट्री है ना उसे रेडी करके उसे अमेज़ोन की उसे जो है ना चाइना की जो पोर्ट होती है ना वहाँ यानी कि शिप करना और चाइना की गवर्नमेंट से उसे क्लियर करना, उसके बाद आप फ्रेट फारवर्ड ढूंढते हो और ये आप अली बाबा से सारा कुछ करते हो। तो फ्रेट फारवर्ड वो होते हैं जो यानी कि आपकी जो इन्वेंट्री वहाँ से उठाते हैं और अमेज़ोन के वेयर हाउस में भिजवाते हैं। फिर जब इन्वेंट्री अमेज़ोन के वेयर हाउस में पहुँचती है तो अमेज़ोन आपसे कहता है कि हमें सप्लायर की इनवाइसेस दो और फ्रेट फारवर्ड की इनवाइस दो। तो आप उनसे दोनों से इनवाइसेस कलेक्ट करते हो और अमेज़ोन को भेजते हो। जब आपकी इन्वेंट्री यानी कि लाइव होती है तो आप उसकी यानी कि उसे रैंक कर लॉन्च करते हो। लॉन्च करने की डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं, ये भी इंशाल्लाह आपको इसी चैनल से मिल जाएगी ये चीज़ें। एडवर्टाइजमेंट फिर करते हो उसकी यानी कि पीपीसी वगैरह चलाते हो। तो उसके बाद अगर कभी यानी कि आप एफपीएम मॉडल में हो तो आपको ऑर्डर मैनेजमेंट आपको करना पड़ता है, कस्टमर से सपोर्ट आपको करना पड़ता है, रिटर्न आपको हैंडल करने पड़ते हैं। अगर आपके लिए इसके ऊपर कोई ऑर्डर आता है तो आपको उसे हैंडल करना पड़ेगा अगर आप एफपीएम मॉडल में हो। अगर आप एफबीए में हो तो ये सारा कुछ अमेज़ोन करता है। फिर आप अमेज़ोन के साथ कभी कभी केस भी ओपन करते हो अगर आपके लिए इसमें कोई मसला होता है। आप A to Z क्लेम भी ओपन करते हो। ये चीज़ें आपको सारी यहाँ से मिल जाएंगी इसी चैनल से। तो यानी कि सिंपल ज़ुबान में मैं आपको बताऊँ ये चीज़ें क्या कर आपने क्लाइंट के लिए काम करना है। आपने इन्वेंट्री यानी कि रिसर्च करके उसे हंट करके अमेज़ोन के वेयर हाउस में भिजवानी होती है। फिर अमेज़ोन जाने या वो इन्वेंट्री जाने, आपने क्या करना है उस दौरान जब आपकी इन्वेंट्री वहाँ पहुँच जानी है आपने क्या करना है, आपने उसकी पीपीसी वगैरह चलानी है या पीपीसी की ऑप्टिमाइजेशन करनी है ऑन डेली बेसिस के ऊपर। तो आपको यानी कि ये भी पता चल जाएगा पीपीसी या क्या होती है, वो भी इंशाल्लाह इसी चैनल से आपको पता चल जाएगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको यहाँ से काफ़ी कुछ जो है ना वो मिलेगा। तो बाकी ये है कि आप ऑटो पीपीसी चलाते हो, फिर मैनुअल चलाते हो, फिर उसकी ऑप्टिमाइजेशन वगैरह करते हो डेली बेसिस पे, क्योंकि पीपीसी के ऊपर आपकी जो है ना वो आपकी जो है ना वो इनकम लग रही होती है, तो कॉस्ट लग रही होती है। आपने यानी कि कीवर्ड्स देखने होते हैं किन के ऊपर आपको सेल आती है, किन के ऊपर आपको सेल नहीं आती। तो जब आप ये सारा कुछ सीख जाओगे ना तो असिस्टेंट की अर्निंग की, तो जो एक वर्चुअल असिस्टेंट होता है ना वो यानी कि अगर क्लाइंट के लिए A to Z काम करे, उसे यानी कि अकाउंट क्रिएशन से लेके प्रोडक्ट बेचने तक का काम करे, सारा कुछ हैंडल करे, केस ओपन करे, उसके अलावा यानी कि रिपोर्ट वगैरह जनरेट करे, तो उसके लिए यानी कि आप एक क्लाइंट को मंथली जो है ना वो 400 चार्ज करते हो। आपको वो मिनिमम 400 पे करता है। एक जो सेलर होता है, एक जो क्लाइंट होता है अमेज़ोन पे जो बिज़नेस करते हैं, आप उनके लिए एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम करते हो। अगर आप उनके अकाउंट को A to Z हैंडल करें तो आपको वो $400 जो मिनिमम जो है ना वो पे करता है। तो आप एक टाइम में 2 3 4 के साथ इजीली वर्क कर सकते हो। और उसके अलावा आप कुछ क्लाइंट ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि सर मेरे लिए प्रोडक्ट रिसर्च कर दो। प्रोडक्ट रिसर्च करने के अलग चार्जेस होते हैं। कुछ कहते हैं लिस्ट क्रिएट कर दो, उसके अलग चार्जेस होते हैं। कुछ कहते हैं हमारे लिए आप सिर्फ पीपीसी रन करो, उन मंथली बेसिस पे हम आपको $300 पे करेंगे। तो यानी कि डिफरेंट तरह के आपको क्लाइंट मिलते हैं। अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर आप ये काम सीख जाते हो इसी चैनल से तो फिर आपको काम कहाँ से मिलेगा, क्योंकि काम के बगैर तो ये कुछ भी नहीं ना। तो यानी कि आपके जहन में ये लाजमी आ रही होगी बात, अच्छा अगर हम अमेज़ोन वर्चुअल असिस्टेंट बन जाते हैं, अमेज़ोन का ये सर्विसेज जितनी भी उस बिज़नेस में यूज़ होती हैं हम सीख लेते हैं, तो फिर हमें काम कहाँ से मिलेगा। तो जी बिल्कुल आपको काम जो है ना वो फ्रीलांसर वेबसाइट से मिलेगा। आप वहाँ पे अपनी गिग्स बनाओगे और वहाँ पे आपको जो है ना इंशाल्लाह वहाँ से आपको क्लाइंट मिलेंगे। जैसे फाइवर है, आप फाइवर के ऊपर गिग बनाओ, अपवर्क के ऊपर गिग बनाओ, आप फ्रीलांसर के ऊपर गिग बनाओ, guru.com के ऊपर गिग बनाओ, पीपल पर आवर के ऊपर गिग बनाओ। ये 5 जो ना फ्रीलांसर वेबसाइट्स हैं, ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, यानी कि ऑनलाइन आपको यहाँ पे आप काम करते हो, आपको यानी कि पर टास्क के हिसाब से भी यहाँ से काम मिलता है, आपको परमानेंट क्लाइंट भी यहाँ से मिल जाते हैं। तो आपको यहाँ से काम मिलेगा। जब ये कोर्स आप कर लेते हो तो आपको यानी कि इन वेबसाइट से काम मिलेगा। उसके अलावा फेसबुक ग्रुप से आपको काम मिलेगा, जो अमेज़ोन वर्चुअल असिस्टेंट से रिलेटेड ग्रुप है आप उनको ज्वाइन करो। उसके अलावा अमेज़ोन एफपीए से रिलेटेड जो ग्रुप है आप उनको ज्वाइन करो। वहाँ पे ऑन डेली बेसिस पे पोस्ट अपलोड होती रहती हैं। लोगों को वर्चुअल असिस्टेंट की ज़रूरत है, एक्सपर्ट वर्चुअल असिस्टेंट वगैरह की ज़रूरत है। तो आप इंटर्नशिप भी जो लोगों के साथ कर सकते हो, आप उन लोगों को से बात भी कर सकते हो कि एज ए इंटर्न भी मैं करना चाहता हूँ, या मैं आपसे कोई चार्ज नहीं करूँगा, लो चार्जेस पे काम करूँगा। स्टार्टिंग पे आपने प्रैक्टिस करनी होती है। तो जी
बिल्कुल, आप इसी चैनल से यानी कि ये चीज़ें भी सीख जाएंगे इंशाल्लाह इन फ्यूचर के। फाइवर पे गिग कैसे बनाते हैं, अपवर्क पे कैसे बनाते हैं, guru.com पे कैसे बनाते हैं, फ्रीलांसर के ऊपर कैसे बनाते हैं, और फेसबुक से कैसे बनाते हैं। और आपको इससे रिलेटेड भी वीडियो मिलेंगे कि आप इनसे ऑर्डर कैसे ले सकते हैं, आप अपनी गिग को कैसे रैंक कर सकते हैं। तो आप यानी कि इन फ्यूचर आपको ये चीज़ें भी यहाँ से मिल जाएंगी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको यानी कि आपके नॉलेज में कुछ इजाफा हुआ होगा। देखिए, वीडियोस लाजमी देखा करें, कोई भी अगर आपके सामने आती है ना इससे रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड या काम से रिलेटेड या ऑनलाइन से रिलेटेड, तो उस चीज़ को लाजमी देखा करें। मे भी आपके लिए कोई इनकम स्ट्रीम निकल आए उनमें, उसमें से मे भी कोई आपके लिए कोई यानी कि बेस्ट ऑप्शन निकल आए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यानी कि अपने दोस्तों को, जानने वालों को रिकमेंड करें जो वाकई जानना चाहते हैं अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट के बारे में, जो ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं 2021 में। तो आप उनको ये रिकमेंड कर सकते हैं और इंशाल्लाह जल्द इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा वीडियोस जो है ना अपलोड हो जाएंगी, क्योंकि ऑन डेली बेसिस पे इसके ऊपर वीडियोस अपलोड होती रहती हैं। तो बाकी उसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन करें। फेसबुक का ये ग्रुप है, तो आपको यानी कि यहाँ पे कोई भी आपकी कोई क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे क्वेरी अपनी अपलोड करें, आपको इंशाल्लाह जल्दी रिस्पांस मिलेगा। या बाकी आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।